मेंसुरेशन पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले हम आयत से शुरू करें। तो चलिए आयत सबसे पहले देखते हैं आयत का फिगर कैसे बनता है। आयत का ये हमारा क्या है? आयत है। अब ये कैसे पता लगा कि ये आयत है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं? आयत। आयत कहते हैं। ओके। अब ये समझ में आ गया होगा आप सभी को कि ये फिगर आयत का ही है। कैसे पता लगा कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। अब बात आई इसमें क्या क्या होता है। तो ये फिगर ऐसा फिगर है जिसमें हम परिमाप निकालते हैं इस फिगर का, और क्षेत्रफल निकालते हैं, विकर्ण निकालते हैं। तो इन सब के बारे में पहले हम जानेंगे कि परिमाप क्या होता है। व्हाट इज परिमाप? पैरीमीटर। तो आप सभी लोग कुछ बताएंगे कि परिमाप क्या होता है? तो परिमाप यह होता है कि जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ से चलना शुरू करें और चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे और चलते रहे चलते रहे चलते रहे, जब यहाँ आ जाएंगे तो इसे कहते हैं परिमाप। परिमाप का मतलब होता है किनारे किनारे से चली गई एक चक्कर दूरी, एक चक्कर दूरी। तो परिमाप परिमाप। और जब सबसे पहले ये होता है इसकी ब्रेथ और इसकी होता है यानी ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। यानी लंबाई चलो फिर चौड़ाई चलो फिर लंबाई चलो फिर चौड़ाई चलो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वो परिमाप हो जाएगा। जैसे चलो देखते हैं, सबसे पहले हम लंबाई चलेंगे, फिर चौड़ाई, फिर लंबाई, फिर चौड़ाई। तो देखो दो दो बार सब आ गया ना। एक बार लंबाई आ गया, फिर एक बार लंबाई, फिर एक बार चौड़ाई, फिर एक बार चौड़ाई, यानी दो दो बार सब आ गया। तो क्या हम दो दो कॉमन ले लेते हैं। ठीक, देखो 2l है और 2b है, तो इसमें से हम दो कॉमन ले सकते हैं। तो दो कॉमन ले लीजिए। दो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? दो ब्रैकेट में l प्लस बी, दो ब्रैकेट में l प्लस बी। अब कोई पूछता है परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तो आप बता लेंगे? बता लेंगे। और पूछता है कहाँ से आया, तो उसको भी बता लेंगे कि पहले सबसे पहले लंबाई चलेंगे, फिर उसके बाद चौड़ाई चलेंगे, फिर लंबाई चलेंगे, फिर चौड़ाई चलेंगे। तो वो जिस तरीके से वो दो लंबाई चल रहे हैं और दो चौड़ाई चल रहे हैं, तो इसलिए हम दो को बाहर निकाल लेंगे और लंबाई प्लस चौड़ाई को ब्रैकेट में रख देंगे। तो ये बात समझ में आ गई। अब बताइए कि ये इसका अगर हमें, जैसे कि ये एक चक्कर का है, ठीक, अब ये एक चक्कर का, अब कहा जाए कि इस आयत का 20 चक्कर लगाओ, तो क्या करोगे? सिंपल सी बात है कि ये अगर एक चक्कर का है, ये एक चक्कर का है, तो अगर हमें 20 चक्कर निकालना होगा तो क्या करेंगे? 20 से गुणा कर देंगे। तो 20 से इसमें गुणा कर देंगे, दो ब्रैकेट में l प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 20 चक्कर का। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया तो थम्स अप दो जल्दी दो। रमेश वर्मा ओके 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 ओके, राज गुप्ता ओके ओके, ओके ओके। चलो इस पे टॉपिक पे ध्यान दो पहले। समझ में आ गया तो थम्स अप भेजो जल्दी। समझ में आ गया थम्स अप भेजो, यानी आपको परिमाप आ गया। ओके, आपको परिमाप आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। आपसे कोई पैरीमीटर पूछे तो आप बता देना तुरंत, क्योंकि आपको हम परिमाप समझा दिए हैं। तो अब आइए किस पे चलते हैं? क्षेत्रफल पर। आप पहले बताइए क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया। अब जैसे कहा जाए कि इस आयत का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अब एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? तो चलिए आप खड़े हो जाइए। एरिया क्या होता है? एरिया जैसे ये एक मैदान है, यस, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, यस। तो वही इसी को एरिया कहा जाता है। एक बार फिर से। जैसे एरिया मतलब होता है, जैसे ये एक मैदान जैसे हमारे कमरा है हमारा, यस, इसके चारों दीवार को मतलब वो क्षेत्रफल, वही से कहते हैं हम एरिया। और तुम क्या कहते हो इसके बारे में? कुछ आइडिया बताओ कुछ। तो हाँ, सही बता रहे ये लोग। हेलो अंकुश। और चलिए टॉपिक पर बताइए एरिया क्या होता है? बताइए एरिया क्या होता है? जैसे कहा जाए कि इस मैदान का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा, इसमें कितने मीटर स्क्वायर से एरिया होगा, तो कैसे निकालेंगे बताओ? ये हमारा क्या हो गया? ये एरिया है, यानी ये इसका क्षेत्रफल जो है वो कैसे निकलेगा? आपको लंबाई दी जा रही है और चौड़ाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे? लंबाई और चौड़ाई दी गई है आपको और इसका एरिया निकालना है। तो
जो आयत है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। चौड़ाई। ये होता है क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई। और जो इसका यूनिट होता है, यूनिट जो होता है वो क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। अब कोई पूछ सकता है कि ये मीटर स्क्वायर कैसे होता है, तो कैसे बताओगे मीटर स्क्वायर कैसे होता है? कोई आइडिया? आइडिया जैसे वो एरिया है, एरिया में जैसे वो मैदान में मीटर स्क्वायर भी होता है, जैसे नहीं, देखो आपका भी सही है, बट ये कहा जाता है कि मीटर स्क्वायर क्यों आता है। ये क्वेश्चन बहुत उठते हैं, जो बच्चे अगर ये एक बार कहते हैं कि इसका यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो टीचर लोग पूछते हैं या दोस्त लोग पूछते हैं कि ये मीटर स्क्वायर कैसे आया। तो आप सभी के लोग का जवाब है कि जो लंबाई होती है वो क्या होती है? मीटर में होती है, और जो चौड़ाई होती है वो भी मीटर में होती है। तो लंबाई और गुणे चौड़ाई, ये तो क्षेत्रफल हो गया। ठीक, अब जो क्षेत्रफल का ये यूनिट है, क्या है? यूनिट। अब जब मीटर से मीटर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। जैसे आपसे कहा जाए कि 2 गुणे 2 बराबर क्या होता है? 4। और इसी को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। तो उसी को हम चाहिए मीटर गुणे मीटर कहें तो उसे क्या कहते हैं? मीटर स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछे कि मीटर स्क्वायर कैसे आया यूनिट इसका, तो आप बता लेंगे बिना हिचकिचाए? तो चलिए बता दीजिएगा। अब चलिए हम विकर्ण पे बात करते हैं। समझ में आया? समझ में आया तो जल्दी थम्स अप भेजो। हेलो अंकुश, 16 है क्या? क्या 16 ब्रो? चलिए, आपको यूनिट के बारे में पता चल गया और क्षेत्रफल के बारे में पता चल गया। अब आ जाइए विकर्ण के बारे में। ये विकर्ण क्या होता है? विकर्ण क्या होता है? कोई बता सकता है विकर्ण क्या होता है? ऐसे चतुर्भुज को जो लंबवत शीर्ष पे कर्ण के रूप में विभाजित करे उसे क्या कहते हैं? विकर्ण। जैसे तो ये चतुर्भुज को अलग अलग कर रहा है, वो भी कितने पर? आधार पर। ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। तो ये एक हिसाब से ये क्या हो गया? एक त्रिभुज हो गया। ये भी क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। और ये भी एक त्रिभुज हो गया। तो देखो, इस आयत को 2 त्रिभुजों में बांट दिया गया। इस आयत को 2 त्रिभुजों में बांट दिया गया। अब इस जो त्रिभुज का है इसे क्या माना जाएगा? अगर ये लंब है, ये आधार है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कर्ण हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं विकर्ण। तो यही विकर्ण की लंबाई अगर हमें ज्ञात करनी हो तो क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, यानी अंडर रूट में लंबाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है आपका, तो आ जाता है विकर्ण। विकर्ण जो विकर्ण होता है वो अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब इस पे एक क्वेश्चन हो जाए तो ज्यादा समझ में आएगा। तो जैसे कहा जाए कि ये आपका आयत है, ये आयत है जो कि इसकी लंबाई है 8 मीटर और इसकी चौड़ाई है 6 मीटर। तो जो इसका विकर्ण आएगा तो वो क्या आएगा? जल्दी से ट्राई करके बताओ, ट्राई करके बताओ। हेलो हेलो, कक्षा से हैं आप? यस यस, हम कक्षा से हैं। आप ओके ओके, किस क्लास का है भैया? ये आपका मेंसुरेशन चल रहा है क्लास 9 या क्लास 6 नवोदय तैयारी के लिए? कौन सा क्लास चल रहा है भैया? ये भैया मैथ का चल रहा है, मैथ का क्लास चल रहा है। जल्दी से आंसर बताओ, आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। इसका विकर्ण कितना आएगा? इसका विकर्ण कितना आएगा? जल्दी बताओ, बताओ। हेलो हेलो हेलो, समृद्धि, शिवानी, चलो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखो, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आप सभी को बजा रहा है। ये है एक त्रिभुज, ये है एक त्रिभुज, ठीक समझ रहे हैं? ये है एक त्रिभुज, ये है एक त्रिभुज। अब अभी आपको हम पाइथागोरस प्रमेय बताए कि आपका जो विकर्ण होता है वो एल स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, वो भी अंडर रूट में होता है। तो इसका यल कितना है? जो यल दिया गया है, जो यल दिया गया है वो 8 मीटर दिया गया है, और जो 6 दिया गया है वो क्या है? बी। अब आपको बताना है विकर्ण। तो आपको फार्मूला भी पता है और आपको लंबाई भी पता है और चौड़ाई भी पता है, तो आप विकर्ण नहीं निकाल पाएंगे? जरूर निकाल लेंगे। तो आप अंडर रूट में यल स्क्वायर, यल का मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64।
64 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएंगे 100 और अंडर रूट 100 का मान क्या होता है आप सभी को पता होगा। अंडर रूट 100 का मान क्या होता है 10 होता है। कैसे जाने 10 होता है क्योंकि 10 का जो होता है 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। अच्छा अंडर रूट का मतलब जानते हैं अंडर रूट घातों में अगर लिखा जाए तो कैसे लिखा जा सकता है? कोई बता सकता है कि अगर लिखा जाए घात में, जैसे हमें 100 को अंडर रूट में लिखे हैं कैमरा, जैसे इसे लिखे हैं अंडर रूट 100। अब इसे अगर हमें घात में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? आइडिया, अगर आइडिया हो तो जल्दी बताओ, आइडिया हो तो बताओ। उन्नति वर्मा 10। ओके ओके सही है सही है। चलो बताओ अंडर रूट 100 को घात में अगर लिखना है पावर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जल्दी बताओ जल्दी बताओ तुरंत बताओ। इसे हम लिख सकते हैं 100 की पावर 1/2, 100 की पावर 1/2। अब ये कैसे आया कि अंडर रूट जो होता है उसका वर्गमूल निकाला जाता है। तो ये क्या है 10 का स्क्वायर, बट ये 10 का स्क्वायर नहीं होता है क्योंकि क्या होता है जो 1/2 होता है किसी का घात, तो उसे 1/2 में जब है तो इसे बदलेंगे हम 1 में। तो 1 में इसे बदलने के लिए क्या करेंगे 10 के पावर 2 इंटू 2, क्योंकि जब यन ए का पावर यन फिर यम तो क्या हो जाता है ए की पावर एन इंटू यम। तो वही हुआ नहीं कि इसका पावर ये है तो इसका पावर ये है, यानी दो में कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा तुम्हारा 10 की पावर 1 यानी 10। आप समझ में आया कि अंडर रूट से बाहर निकलते हुए कैसे हो जाता है? ये बात समझ में आया। अगर कोई कहता है अंडर रूट लगा है तो उसके घात में कैसे लेंगे, तो उसकी घात क्या होती है 1/2 होती है। इतनी बात समझ में आ गई तो थम्स अप जरूर भेजिए। ओके ओके शुभम यादव ओके ओके ब्रो ओके। आगे आगे बताओ आगे बताओ आगे बताओ आपको क्या पढ़ाएं। अब चलिए इस पे ढेर सारे पहले 3 कॉन्सेप्ट है, इन पे क्वेश्चन करते हैं ठीक है। आप लोग फटाफट जो ऑफलाइन में है वो भी आंसर देंगे और जो ऑनलाइन में है वो भी देंगे ठीक है। चलिए फटाफट पहले का जो हमने सिखाया वो था परिमाप। क्या सिखाया हमने सबसे पहले? परिमाप। जो परिमाप सिखाया हमने पहली बार में, उस पे एक क्वेश्चन बनने जा रहा है जो कि एक आयत है। क्या है? एक आयत। एक आयत की लंबाई जो है की लंबाई वो कितनी दी गई है 20 मीटर और जो चौड़ाई दी गई है वो 40 मीटर ठीक। चौड़ाई दी गई है 40 मीटर। अब उसका बताइए परिमाप बताइए, परिमाप बताओ। हो गया बताओ हो गया हो गया। जिनका हो गया वो बढ़िया है और जो जिनका नहीं हुआ वो ट्राई करें। राजगुप्ता सर नहीं है क्या? नहीं है वो अभी पढ़ाएंगे आप सभी को, कल से पढ़ाएंगे, आज हम ही पढ़ा रहे हैं। शुभम यादव 120 शुभम यादव 120 सही है। और सभी लोग बताओ। बस शुभम बस सही है आपका सही है। ओके ब्रो ओके। और सब लोग बताओ क्या आएगा, और सब लोग बताओ क्या आएगा। ओके शुभम 120 मीटर ओके। और सब बताओ क्या आएगा, और सब बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। ओके कितना मिनट चल गया? 17 मिनट 18 होने वाला है। देखो कुछ नहीं करना है आपको, क्या कह रहा है एक आयत की लंबाई जो है वो 20 मीटर दी गई है और चौड़ाई 40 मीटर दी गई है और आपको बताना है परिमाप बताना है। तो अभी हमने सिखाया आपको परिमाप क्या होता है। 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है। तो आप सभी को सबसे पहले एक आयत बना लेना है जो कि फिगर में दिया नहीं गया है, बट आप सभी को फिगर बनाना चाहिए ठीक है। ये आपको वर्ग लग रहा होगा। अब क्या करें इसे थोड़ा लंबा कर दीजिए क्योंकि हमने चौड़ाई जो दिया है वो लंबा दिया है। और यस आप बताइए उसकी जो उसकी लंबाई दी गई है
वो लंबाई कितनी दी गई है? 20 मीटर। और जो चौड़ाई दी गई है 40 मीटर। वो 40 मीटर है। अब उसकी लंबाई कम है उसकी चौड़ाई से, तो चौड़ाई ज्यादा होगी और लंबाई कम होगी। तो अब इसका परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले परिमाप का फार्मूला बताएंगे इधर से पहले नंबर पर। क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस b ब्रैकेट क्लोज। 2 ब्रैकेट में l प्लस b ब्रैकेट क्लोज। तो यह हमारा क्या है? लंबाई में क्या है? 20 मीटर प्लस 40 मीटर। अभी क्या हो जाएगा? ब्रैकेट खुलेगा, पहले इन दोनों में जोड़ेगा, फिर 2 गुणा हो जाएगा। 120 60 60 हो जाएगा। अब आ जाएगा 120 मीटर। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा? परिमाप हो गया। ये क्या हो गया हमारा? आया था। ओके, जिसका आया था वो तो बढ़िया है, जिसका नहीं आया अब नहीं आएगा। अब तो आ जाएगा ना? यस। अब तो आ जाना चाहिए। यस। अब तो आ जाना चाहिए। ओके शुभम यादव, ओके उन्नति, ओके अयोध्या क्वीन 120, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर करिए। आपको आयत आज आयत सिखाएंगे, कल आपको वर्ग सिखाएंगे। ऐसे हम मेंसुरेशन के सभी क्वेश्चन को आपको हिट करना सिखा देंगे। ठीक है? आज हम पूरी तरह से हम किस पे फोकस करेंगे? आयत पे हम सबसे पहले फोकस करेंगे। अब चलिए, ये पहला क्वेश्चन तो हो गया आयत का। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन। अब कहता है कि एक आयत है। क्या है? एक आयत है जिसका आपको परिमाप दिया गया है। लंबाई आपको दे दी गई है 20 मीटर और आपको ये पता नहीं है, आपका यक्स है। ठीक है? आपको लंबाई दे दी गई है 20 मीटर और चौड़ाई पता नहीं, यक्स है। और आपका जो परिमाप आ रहा है वो आ रहा है 80 मीटर आ रहा है। 80 मीटर। तो आपको जो यक्स दिया गया है वो यक्स बराबर क्या हो सकता है? आप जल्दी से बताइए। ठीक है, फटाफट ट्राई करके बताइए हमें क्या आएगा। आप यक्स का मान बताइए। राजगुप्ता हाय एडिटर, ओके उमेश कुमार हे आय, ओके राजगुप्ता ये क्लास 9th की है भैया। हाँ, ये क्लास 9th के लिए भी है और बेसिक मैथ के लिए भी है। तो जिनको जो ज्वाइन करना है तुरंत ज्वाइन करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कि आराध्या क्वीन भैया कितने बजे आते हैं? ये 7 से 8 क्लास चलती है। ओके 20 आ रहा है शुभम का, स्काई ब्लू का आ रहा है 60 आ रहा है 60A। ये क्या है? उन्नति का 20 आ रहा है, शुभम का 20 आ रहा है। ये 60 वाले कहाँ से आ गए? चलो अभी देखते हैं 60 कैसे आएगा। शुभम यादव 20 आ रहा है। x बराबर 4 किसका आ रहा है? सोनी एडिटर x बराबर 4 फिर से ट्राई करो। कौन क्लास में? ओके ब्रो, ओके। शुभम यादव 20 सही है भैया। आपका नाम क्या है? नाम से क्या करोगे ब्रो, पढ़ो बस। विकास कुमार 20 ओके। अयोध्या कितना बजे? ये चलता है 7 से 8 चलता है। 7 से 8 चलता है क्लास। ये 7 से 8 ये क्लास कितने बजे चलता है? 7 से 8। ये आपका क्लास जो चलेगा वो 7 से 8 चलेगा। ठीक है? तो 7 बजकर से चलेगा 8 तक। ओके, ठीक है। ये आपकी लाइव क्लास है। ये आपकी लाइव क्लास चलेगी। ठीक है? ये रोज आपकी लाइव क्लास चलेगी शाम को, इवनिंग में चलेगी 7 to 8 क्लॉक। ये PM का है, ये PM का है। AM समझ लेंगे कुछ लोग AM समझ लेंगे, हमें पता है, बट आपको AM नहीं समझना है। चलिए क्वेश्चन पर अब। ओके आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब आइए हम करते हैं। ओके कौन क्लास में हो? कोई नहीं ब्रो, बस आए हैं पढ़ने तुम्हारे दोस्त लोग। ये देखिए पढ़ रहे हैं, देखिए इनको हाय कह दीजिए। ये पढ़ रहे हैं। तो आपकी क्लास खत्म भी होने वाली है, तो जल्दी से आप इस पे फोकस करें। चलिए, आपको परिमाप दिया गया है, आपको लंबाई दी गई है, आपको चौड़ाई x दी गई, क्योंकि आपको चौड़ाई निकालनी है। तो आप हमें फार्मूला बताइए। चलिए
परिमाप दिया गया है, परिमाप का फार्मूला बताइए हमें। आपका परिमाप क्या दिया गया है? 80 मीटर। और इसका जो फार्मूला होता है वो यल प्लस बी होता है। ओके, तो आपको यल दिया गया है कि नहीं, लंबाई दी गई है कि नहीं? दो ब्रैकेट में लंबाई कितनी दी गई है? 20 और प्लस एक्स। तो हम x का मान निकालने के लिए ये देखो 80 बराबर जो होता है वो दो गुणे में है, ठीक है, दो गुणे में है 20 प्लस एक्स। तो ये जब गुणा कर रहा है तो इधर आएगा, क्या करेगा? भाग करेगा, ठीक है, क्या करेगा? भाग करेगा। समझ में आ रही है ना बात? बात समझ में जहां नहीं आएगा तुरंत आप कमेंट करके बात कर सकते हैं हमसे। 80 ये 80 क्या आ रहा है? उधर कोई 80 आप में इस क्लास में हो। ओके 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 सिस्टम ओके 40 ओके 40 आया। बट ये 40 क्या आया? जो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या आ गया? 40। अब आइए हम ऊपर बताते हैं आपसे। देखो चलिए आपका 40 आ गया 20 प्लस एक्स। तो यहाँ से ऐसे कर लेते हैं 20 प्लस एक्स बराबर 40। ठीक, ये बात समझ में आया। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर प्लस में है, उधर जाकर क्या करेगा? माइनस में हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 20। तो 20 आपका क्या आ जाएगा? चौड़ाई। 20 मीटर आपका करेक्ट आंसर है। जिनका जिनका सही था वो जल्दी जल्दी भेजे। 20 मीटर 20 मीटर। यस यस ओके 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 ओके। चलिए तो आपका 20 मीटर क्या हो गया? ये आपकी चौड़ाई, यानी 20 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर लंबाई। ये क्या हो गया? ये तो वर्ग हो गया भाई साहब, वर्ग हो गया आपका। लक्की पटेल काट दो। तो आपका वर्ग हो गया। आप वर्ग बाद में पढ़ाएंगे क्योंकि अभी आपको हम आयत पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आयत को खत्म करेंगे, उसके बाद हम वर्ग पे पहुंचेंगे। तो आपकी जल्दी क्लास खत्म होने वाली है क्योंकि इस समय 7:40 हो रहे होंगे लगभग। यस। और आपकी क्लास 8 बजे तक चलेगी। बट आज तो हमारा वो था, इंट्रोडक्शन था, जो कि आपको आयत पर इंट्रोडक्शन देना था, इसलिए मैंने आज क्लास थोड़ी लेट में शुरू की है और थोड़ा पहले खत्म करेंगे। ये आपको टाइम याद रखना है, क्या है? 7 PM से 8 PM, यानी 7 PM से 8 PM आपकी लाइव क्लास रोज चलने वाली है, जिसमें 10-15 मिनट इधर से उधर हो सकता है। तो आप घबराएं मत, क्योंकि ये तो आम बात है कि आपको पढ़ना है तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, इंतजार तो करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बट पढ़ने में ध्यान लगाइए। सर कल से आएंगे। ओके राजगुप्ता कल आना। ओके एक्स की पावर एक्स बराबर 0। ये क्या है? ये आपका जो क्वेश्चन है वो गलत है। ओके, क्योंकि अब आ जाइए फिर से। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे आयत का, ठीक है? आयत का क्षेत्रफल। एक आपको आयत दी गई है जिसकी लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर। तो आपको इसमें क्या क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है? नंबर 1 क्षेत्रफल, नंबर 2 परिमाप, नंबर 1 नंबर 2, यानी 2 चीज आपको निकालना है। हो गया। और इसका वो भी निकालना है, विकर्ण। यही 3 चीज आप निकाल सकते हैं, उसके बाद आप फ्री हो सकते हैं। जहां तक मेरा आशा है कि आप फ्री हो सकते हैं ये 3 क्वेश्चन करने के बाद। तो आप जल्दी जल्दी ये ट्राई करिए, फास्ट करिए, फास्ट। आप लोग ट्राई करके आंसर जल्दी भेजिए। 60 सर कल से आएंगे। ओके ओके कल से आना। अरे हम नहीं भाई सर, भाई नहीं, कल से भी पढ़ाएंगे हम ही। यस, क्या कह रहे थे? हो गया। चलिए ओके ओके, जिनका हो गया है वो धैर्य रखें और जिनका नहीं हुआ उनका होने दें। तो सभी लोग ट्राई करें, जल्दी से जल्दी ट्राई करें। हाँ, इनका सानी एडिटर का आ रहा है 200, तो देखते हैं 200 आएगा कि नहीं। पहले और सभी को ट्राई करने दो। ओके परिमाप आ जाएगा 30 में। ओके ओके परिमाप 30 मीटर, देखते हैं आएगा कि नहीं। और सभी लोग ट्राई करो और सभी लोग। सानी एडिटर ने जवाब दे दिया है और सभी लोग का जवाब आ रहा है। आप सभी लोग जवाब दीजिए।
आपको 3 क्वेश्चन करने हैं बस। 3 क्वेश्चन के बाद आपको हम छूट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। के परिमाप 30 मीटर। ओके चलिए और सभी लोग जवाब दीजिए जल्दी जल्दी, फास्ट जवाब दीजिए। हाँ सर आएंगे आएंगे। ओके ब्रो ओके ओके राजगुप्ता। ओके एरिया बराबर 200। अब चलिए देखते हैं क्या आएगा। अब अपना अपना आंसर सभी लोग मिलाइए और कमेंट करके बताइए किसका सही है और किसका गलत। तो चलिए क्षेत्रफल सबसे पहले निकालना था हमें, तो क्षेत्रफल का आप सभी लोग सबसे पहले हमें फार्मूला बताइए। जो क्षेत्रफल बराबर होता है वो फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। तो लंबाई हमारी कितनी दी गई है, 20 मीटर। 20 मीटर इंटू आपका जो चौड़ाई दी गई है वो ब्रेथ दी गई है, वो दी गई है 10 मीटर। कितनी, 10 मीटर। तो आप जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 200। 200 क्या आ जाएगा, जब आप संख्या से संख्या में गुणा कराएं तो आ गया 200, और जब यूनिट से यूनिट में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्योंकि आपका मीटर जुड़े मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। ये आपको रट लेना है कि अगर आपको कोई पूछता है तो उसे सिंपल से बताना है कि मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। आया था आया था आया था आया था। ओके जिन जिन का ये आया था वेरी गुड वेरी गुड। किन किन का आया था 200, 200 किन का आया था, शुभम का आया था। शुभम का पेरीमीटर आ रहा है 60। ओके ओके डायगोनल कोई नहीं बता रहा है, डायगोनल किसका आ रहा है, ठीक है। अयोध्या को 29 बता रही थी फिर कैंसिल कर दिया। ओके शुभम यादव पेरीमीटर बराबर 60। ओके मोटिवेशनल बता रहे हैं 60, मोटिवेशनल बता रहे हैं 60। चलिए देखते हैं क्या आएगा 60। तो आपका जो क्षेत्रफल था वो आ गया 200 मीटर स्क्वायर। अब चलिए परिमाप पर, क्या कहते हैं परिमाप। परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। तो आपका ये फार्मूला हो गया 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, यानी 2 गुणे लंबाई कितनी दी गई है आपको 20 मीटर। 20 मीटर प्लस चौड़ाई 10 मीटर 10 मीटर। तो आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 30 मीटर। ओके तो आप 30 से जब गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 60 मीटर। तो ठीक है 60 मीटर। जितने लोग आया था। शुभम आपका भी सही है, मोटिवेशनल आपका भी सही है। जितने लोग 60 बता रहे थे सबका सही है। ओके जिन जिन ने 60 बताया सबका सही है। अभी तक जितने लोग 60 बता रहे थे सबका सही है। आगे देखते हैं आप विकर्ण क्या आएगा। तो आप सभी लोग इसको नोट करते चलिए, ठीक है। और आप आंसर भेजिए विकर्ण का क्या आएगा। विकर्ण क्या आएगा, विकर्ण आ रहा है 15 NS। ये क्या है 60 मीटर। विकास कुमार 60 मीटर। ओके विकास आपका भी सही है 60 मीटर। ओके मोटिवेशनल का भी सही है, शुभम का भी सही है। और ये नहीं 9th क्लास के लिए भी है। ओके ओके राजगुप्त ये विकर्ण बताइए कितना आएगा, विकर्ण इसका बताइए कितना आएगा। आपके पास आखिरी क्वेश्चन बचा है जो आपको विकर्ण आ गया। ओके जिनका आ गया वो तो बात सही है, उनके लिए गुड है, गुड नहीं वेरी गुड है। और जिनका नहीं आया वो ट्राई करें, जल्दी जल्दी ट्राई करें, फास्टली ट्राई करें। ओके 10√5 आ रहा है सबका। शुभम का 10√5 आ रहा है। और देखते हैं किसका कौन आ रहा है, 10√5 आ रहा है। ओके शुभम ओके 10√5 आ रहा है आपका। और सभी लोग भेजिए क्या आ रहा है विकर्ण। आपका डायगोनल क्या आ रहा है, डायगोनल क्या आ रहा है 10√5। गुड टू इम्प्रूव इन मैथ्स माय द एंड होम इन। ओके मोटिवेशनल ओके मोटिवेशनल। राजपूत 60, अब 60 भेज रहे हो। आपका पेरीमीटर तो 60 बहुत देर से आ गया है। आप विकर्ण भेजिए, विकर्ण डायगोनल भेजिए। आप डायगोनल भेजिए। आपका डायगोनल कितना आ रहा है, जल्दी भेजिए। आपके पास एक आखिरी क्वेश्चन बचा है जो कि आपको निकालना है डायगोनल आपको निकालना है विकर्ण। इस आयत का विकर्ण निकालना है। आपने इस विकर्ण को निकाल लिया या डायगोनल को निकाल लिया तो आपकी यहाँ पर क्लास खत्म होने वाली है। जल्दी से जल्दी ट्राई करें। ओके 10√5 विकास कुमार का भी आ गया। तेजू कचा आता है। ओके युवराज शर्मा। ओके शुभम यादव को गुस्सा आ रहा है, क्लास बंद होने वाली है, गुस्सा मत करो। ओके शुभम ओके 10√5 आपका सही है शुभम 10√5। आइए देखते हैं क्या आता है विकर्ण। तो विकर्ण का फार्मूला अभी सिखाया हमने। क्या सिखाया विकर्ण का फार्मूला, अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। देख रहे हो
ऑफलाइन के बच्चे कितने फास्ट से जवाब दे रहे हैं? अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस प्लस स्क्वायर। ऐसे आप सभी लोग जवाब दीजिए, जल्दी बताइए। अब आपको फार्मूला भी बता दिया, आप आंसर बताइए, जल्दी बताइए। सब समझ नहीं आएगा? आएगा आएगा आएगा। 10√5 राजगुप्त का भी आ रहा है। शुभम यादव, यस सर, ओके ओके शुभम, ओके शुभम, ओके शुभम। चलिए चलिए अब लगाते हैं फार्मूला। यल कितना दिया गया है आपको? 20 दिया गया है। 20 का स्क्वायर करेंगे प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे, तो जब 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 400। 400 प्लस 100, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर? अंडर रूट 500। आप 500 को चाहे ऐसे रहने दे, चाहे आप इसे 500 की घात 1/2 लिख सकते हैं। ओके, 500 की घात 1/2 लिख सकते हैं। सर आप पागल हो? नहीं हो राज शर्मा, आप होंगे ऐसी भरी वो ऐसे गंदे कमेंट ना करिए। आपको हमें लग रहा है अभी ब्लॉक करना पड़ेगा, आपको हमें लग रहा है ब्लॉक करना पड़ेगा। ओके शुभम, ओके शुभम। चलिए चलिए, इसे आप इतना लिख सकते हैं, आपका आंसर क्या आ जाएगा? इतना मीटर। अब इसे और भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि आप इसे इतना भी लिखते हैं 5 × 100, तो आपका 100 का क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा 10√5। 10√5 आपका क्या आ जाएगा? डायगनल, यानी ये डायगनल होगा वो क्या होगा? 10√5 मीटर। तो चलिए अब जल्दी जल्दी आप सभी लोग गुड नाइट बोलिए, गुड नाइट बोलिए। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। सर आपका चाहता है ओके। 10√5 जिसका आया था अच्छी बात है। मेन तो 60 में क्या था मैंने तो। ओके ओके शुभम, ओके शुभम, गुड नाइट। ओके गुड नाइट, गुड नाइट। अब जल्दी जल्दी गुड नाइट कहो, जल्दी 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 गुड नाइट सभी लोग बोलो, सबका नाम पढ़ते हैं हम। सभी लोग गुड नाइट भेजो। अब आपकी क्लास खत्म होने वाली है, जो कि 8 बजने में सिर्फ 9 मिनट बाकी है। सर कल से आएंगे, यस यस सर, कल से आएंगे, कल से फिर आएंगे और 7 से 8 आप सभी को यहीं मिलेंगे, फिर से हम 7 से 8 मिलेंगे। गुड नाइट, गुड नाइट राजगुप्त, कल फिर आएंगे। अयोध्या कोई रानी, गुड नाइट। युवराज शर्मा, सर सर सोना मत। ओके ओके, सोएंगे नहीं, आपके लिए मैं जब तक कहो तब तक पढ़ाते रहेंगे। शुभम गुड नाइट, गुड नाइट। ओके ओके गुड नाइट। चलिए सभी लोग आप गुड नाइट करते हुए हम लोग निकलते हैं अगले मुकाम तक। ओके, तो चलिए सभी लोग गुड नाइट भेजिए, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। तो आप सभी लोग बताइए कि आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर समझ में आया तो गुड नाइट जरूर कहें। ओके ओके, चलो अब हम लोग चलते हैं। तो देखिए आपको आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना देर टिकने के लिए। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। चल रहे हैं, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।